सिंध हुकूमत ने कराची में डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र चंद घंटों कबल डबल सवारी पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद की थी। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी IG सिंध मुश्ताक मेहर की सिफारिश पर आयद की थी। आसिफ जरदारी की तबीयत खराब होने पर क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। तर्जुमान बिलावल हाउस ने बताया, डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी का चेकअप और टेस्ट किए। आसिफ जरदारी बिलावल हाउस में थे। अचानक तबीयत खराब हुई। बिलावल और आसिफा साबिक सदर को अस्पताल लेकर गए। कराची में आलम दीन मौलाना आदिल के कत्ल की हमले से चंद लम्हे पहले की फुटेज 2 मशकूक अफराद को देखा जा सकता है। मुसल्ला शख्स गाड़ी के करीब आया, मुलजिम ने फायरिंग की जिससे भगदड़ मच गई। मुलजिम फायरिंग के बाद भागता हुआ सड़क की दूसरी जानिब चला गया। तफ्तीश में पेशरफ, जियो फेंसिंग मुकम्मल। जाए वारदात से 5 खौल मिले। 9mm पिस्तौल पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं की गई। आर्मी चीफ की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। शहीद आलम दीन नमाज जनाजा की अदायगी के बाद वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक। उलमा कमेटी कराची की मौलाना आदिल के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटे की मोहलत। कातिल गिरफ्तार न हुए तो हड़ताल और एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मनों की साजिश है। सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए थी। भारत और उसके साथी हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करना चाहते हैं, ये सारे के सारे डांडे उसी की तरफ जाते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कराची में मौलाना आदिल के कत्ल को मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिश करार दे दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किए जाने पर अफसोस का इजहार। सिक्योरिटी न देने की तहकीकात का मुतालबा। कहा, भारत और इसके साथी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं। अवाम फ़िरका वारियत के खिलाफ उठ खड़े हों। ऐसे खतीब और जाकिर को ना सुने जिससे तशद्दुद का अंसर फैले। मदरसे के तलबा को सियासत में न घसीटने का मशवरा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहते हैं, बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात की कोशिश कर रहे हैं। शिया और सुन्नी उलमा फसादात की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मसलन चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, माफिया बैठे हुए हैं, इनको शिकस्त देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। आप मुतमईन हो जाएं, मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे। महंगाई के जिन को टाइगर फोर्स काबू करेगी। वजीर आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही और कीमतों में इजाफे की तफसीलात जमा करने का टास्क सौंप दिया। कहते हैं, आइंदा हफ्ते कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से मुलाकात करूंगा। टाइगर फोर्स आटा, चीनी, घी और दाल की कीमतों पर नजर रखे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए एक्शन प्लान तैयार। फैसलों पर अमल दरामद कल से होगा। वजीर आज़म का तमाम वसाइल बुरोकार लाने का अज़्म। आदमी खरीदो फरोख्त से बहुत आ रहा है, क्या करेगा मजदूर आदमी। आटा जो था 55 रुपये 50 रुपये था, वो 75 में मिल रहा है। ऐसे ही चीनी है 115 रुपये में हो गई है चीनी। 1000 रुपये कमाने वाला बंदा भी शाम को सोचता है दाल भी पकाऊं तो वो 250-300 किलो कम नहीं। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। गुर्बत के मारे परेशान। महंगाई आवाम की तनख्वाह हड़प करने लगी। दालें, चावल, चीनी के बाद सब्जियों की कीमत को आग लग गई। टमाटर डबल सेंचुरी के आसपास। आलू 80 रुपये, प्याज 80 से 100 रुपये किलो। पंजाब में नान भाइयों की रोटी महंगी करने की धमकी। 70 रुपये फी किलो आटा और फिर भी लाहौर में ये सन्नाटा। 78 रुपए किलो आटा, फिर भी लाहौर में है सन्नाटा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौम को टाइगर फोर्स नहीं सस्ती अशिया की ज़रूरत है। इसी टाइगर ने आटा, चीनी और ज़लज़ले के नाम पर आने वाला पैसा खाया है। आवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, PTI ने सिर्फ बेरोजगारी महंगाई को फरोग दिया। 18 अक्टूबर को PDM का जलसा अवामी रेफरेंडम साबित होगा। खुर्रम शेर जमान ने सिंध में गंदम की किल्लत और कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। कहते हैं, 12.5 लाख टन गंदम छुपाकर महंगाई का इल्जाम विफाक पर लगाया जा रहा है। आज यही है कि
एक ट्रक के ऊपर खड़े हैं और एक दूसरे का मुंह चूम रहे हैं, माथा चूम रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी करप्शन उन्हें पता है खान नहीं छोड़ेगा। मौलाना साहब को रेंट पे ले लिया, अब रेंट के ऊपर मामला चलेंगे। ऑपोजिशन की तहरीक मजहब कार्ड के इस्तेमाल की कोशिश है। तहरीक से फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा। फवाद चौधरी ने तहरीक के पुरतशद्दुद होने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर सनत पंजाब मियां असलम कहते हैं बेरोजगार सियासतदानों ने मिलकर मौलाना को किराए पर ले लिया है, अब रेंट पर मामला चलेंगे। एक दूसरे को गालियां देने वाले आज करप्शन बचाने के लिए करीब आ गए, लेकिन खान नहीं छोड़ेगा। असद कैसर कहते हैं खान साहब की हुकूमत में ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। मौलाना साहब, पार्लियामेंट नाजायज है तो आप सदारती इलेक्शन में क्यों खड़े हुए? आपका बेटा असेंबली में क्यों है? ऑपोजिशन से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ऑपोजिशन की रुकावटों के बावजूद मुल्क की तरक्की का सफर जारी रहेगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की जा रही है। हमारी हुकूमत में किसी का करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया। मैं हुकूमत को मुतनब्बे करता हूँ कि अगर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक पे डाका डाला, किसी किस्म की धांधली की, तो उन्हें बदतरीन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। एहसन इकबाल का हुकूमत पर गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम। कहते हैं इलेक्शन से कबल इंतजामी उखाड़ पिछाड़ हो रही है, वज़रा मुदाखलत कर रहे हैं, धांधली हुई तो सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन फेयर और फ्री होने चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं जीबी इलेक्शन में सबको आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। यह खित्ता मुल्क की मईशत दिफा के लिए अहमियत का हामिल है। चौधरी बरादरान से निगरान वज़ीर आला जीबी की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का गेट वे है। बेहुदा आदमी ने 2 दिन पहले से ये हरकत की। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को या कायदीन को या राना सनाउल्लाह साहब को नहीं फड़की? कल पीर तक का ये टाइम दिया हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का फैसला इस बेहुदा शख्स के खिलाफ नहीं आता, फिर हम समझेंगे कि वो खुद इस मिजाज के हैं। सर पर लोटा रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो समझे कि नवाज शरीफ भी इसी मिजाज के हैं। जलील शरफपुरी ने पार्टी को पीर तक का वक्त दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमें फौरन शो कॉज नोटिस दिया गया, लेकिन ये हरकत करने वाले को अब तक कुछ नहीं कहा गया। कार्रवाई ना की गई तो अगले लाहेमल का ऐलान कर देंगे। नहीं ले सकी, आप मेरा टिकट बना दे। और मैंने उन बंदे को पूरे 500 रुपए का नोट मैंने दिया। जब मैंने उनसे बोला कि अब आप मेरा कार्ड दे दे, उस आदमी ने मेरा हाथ मरोड़ के चलती हुई गाड़ी से इतनी बुरी तरीके से घिरी। आप औरत के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे। टंडो आदम में सीएसएस की तालबा से रेलवे इंतजामिया की मुबैना बदतमीजी। तालबा को टिकट न होने पर मुबैना तौर पर ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। तालबा का कहना है टिकट के लिए एसटी को 500 रुपए दिए, टिकट और अपना कार्ड वापस लेने पर ट्रेन से धक्का दिया गया। वाकया जुमेरात को टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर तेजगाम में पेश आया। 24 घंटे के दौरान कोरोना मजीद 12 जाने ले गया। 666 नए केसेस भी रिपोर्ट। कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज। असद उमर कहते हैं कामयाबी अवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। मैं अब किसी के लिए कोरोना मुंतकली का खतरा नहीं रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा उन्होंने जुनूनी और खौफनाक चीनी वायरस को शिकस्त दे दी है। सदर ट्रंप इंटरव्यू में कोरोना टेस्ट मनफी आने पर बात करने से गुरेजा। कहने को नायब कासिद और घर में खजाना दबा रखा था। बहावलनगर में महकमा माल के मुलाजिम के घर से 6 किलो सोना, 2 बोरी करेंसी और 1 बोरी प्राइज बॉन्ड बरामद। जायद असासों की तहकीकात के लिए मतलूब कल्लू खान भाग निकला, भाई जेर हिरासत। चमन में हाफिज कुरान बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल, 4 रोज बाद भी कातिलों का सुराग न मिल सका। 8 अफराद तफ्तीश के बाद रिहा, 3 जेर हिरासत। सूबाई वजीर ज़राअत की बच्चे के घर आमद, कातिल की गिरफ्तारी की यकीन दहानी।
कराची सर्कुलर रेलवे के लिए खूबसूरत इंजन और बोगियों की तैयारी जारी। पुरानी बोगियों को जदीद खतूत पर रिकंडीशन किया जा रहा है। सर्कुलर रेलवे के ट्रैक और स्टेशन की बहाली का काम ताहाल शुरू ना हो सका।